मांग यही है कि टीओडी वापस लिया जाए। सेना में जो भी नियम लागू हुआ है वो गलत है। टीओडी वापस लिया जाए। आर्मी रैली शुरू किया जाए। आर्मी एग्जाम चालू किया जाए। सब जो पहले नियम था वो नियम वापस किया जाए और पहले वाला नियम लागू किया जाए। दोस्तों नमस्कार, इंडेप के इस पेज में आपका स्वागत है। यूं तो खबरें आप देखते रहते हैं, लेकिन कल हमने खबर आपको दिखाई थी और शायद आपने देखी होगी। हमने बताया था कि इस देश में लॉलीपॉप कैसे कैसे दिए जाते हैं। वो लॉलीपॉप आपने खाया होगा, प्राइम टाइम में भी आपको परोसा जाता है, लेकिन क्या आपने खाया? कई फ्लेवर उसमें होते हैं। उस फ्लेवर का नाम कहीं पर जो है वो बीजेपी होता है, कहीं कांग्रेस होता है, कहीं एसपी होता है, लेकिन लॉलीपॉप सभी देते हैं। लेकिन इस सरकार ने जो लॉलीपॉप दिए हैं वो काबिले तारीफ है। सरकार ने इलेक्शन को देखते हुए 2024 की पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। वो पृष्ठभूमि तैयार की है, उस योजना का नाम दिया गया है अग्निपथ योजना। अग्निपथ दोनों के लिए है, इस देश में बेरोजगारों के लिए भी है और आने वाले सरकार के इलेक्शन में भी अग्निपथ ही होगा, क्योंकि चुनौती बहुत कड़ी होगी। इसलिए अग्निपथ की पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है। आइए अब आपको बताएं कि अग्निपथ की जो पृष्ठभूमि योजना तैयार हुई है वो है क्या। उसमें यह बताया गया है कि अग्निपथ में आपको 4 साल की नौकरी दी जाएगी। वो नौकरी आपके लिए बनाई गई है। वो नौकरी की अब आपको बताते हैं कि उसमें योग्यता क्या चाहिए। उम्र है आवेदक की वो 17 से 21 साल की होगी। 17 से 21 साल के बीच में आप वहां आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो 10वीं से 12वीं होगी। 10वीं और 12वीं पास आप अगर होते हैं तो अग्निपथ के लिए आप आवेदक हो सकते हैं। अब आइए तनख्वाह की बात करते हैं। पहले साल करीब 4,76,000 के पैकेज आपको पहले साल दिए जाएंगे और चौथे साल में यह बढ़कर 6,92,000 हो जाएगा। सेवा निधि की भी बात आप कर ही लेते हैं। वेतन की 30% अग्निवीर कॉस्ट फंड से जाएगा और इतनी ही रकम सरकार देगी। सेवा काल पूरा होने के बाद आपको 11,71,000 के आसपास अग्निवीर को मिलेगा। ये योजना है। अब योजना होने के बाद 4 साल के बाद जब आप बेरोजगारी के दरवाजे पर खड़े होंगे तो आपके लिए दूसरा लॉलीपॉप तैयार कर लिया गया है। वो तैयारी लॉलीपॉप क्या है वो भी आप देखिए और खाइए और आनंद लीजिए। अग्निवीरों को कहां कहां मिलेगी नौकरी? जब आप 4 साल अग्निवीर से निकलेंगे तब आपके लिए तमाम तरह की नौकरियों के दरवाजे खोले गए हैं। वो नौकरी के दरवाजे क्या है वो भी सुन लीजिए। बीएसएफ, आईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी में भर्ती की वरीयता मिलेगी। असम राइफल में नौकरी के अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में ऐसे नौजवानों को वरीयता मिलेगी। केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्ति में युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। इस तरह के लॉलीपॉप आपके सामने परोसे गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर 4 साल के बाद आपको इन नौकरियों में वरीयता नहीं दी गई तो 4 साल के बाद आप क्या करेंगे? आप सरकार से ट्रेनिंग लेंगे और किसी धन्ना सेठ, किसी अमीर आदमी के बॉडीगार्ड रिवॉल्वर लेकर खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आपको देखना यह होगा कि क्या आपको आगे नौकरी मिलती है। और 2024 की पृष्ठभूमि के बाद वो 4 साल और घसीटे जाएंगे। वो 4 साल के बाद अगला चुनाव और आएगा। तब तक 50,000 लोगों को नौकरी दे करके 2 लाख लोग वही लॉलीपॉप खाएंगे जो भारत सरकार की योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। इसे खाइए। और अग्निपथ, इस बात को लेकर के देश में बिहार से लेकर के राजस्थान तक कई जगह पर सड़कों पर टायर फूंक दिए गए, गाड़ियां जला दी गई, ट्रेनों में आग लगा दी गई। मांग यही है कि टीओडी वापस लिया जाए। सेना में जो भी नियम लागू हुआ है वो गलत है। टीओडी वापस लिया जाए। आर्मी रैली शुरू किया जाए। आर्मी एग्जाम चालू किया जाए। सब जो पहले नियम था वो नियम वापस किया जाए और पहले वाला नियम लागू किया जाए। ये इसलिए हो रहा है कि जो इस बात को समझते हैं, इस लॉलीपॉप को जानते हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए। आज देश के एक बड़े टीवी चैनल के एक बड़े पत्रकार ने तो यहां तक कह दिया कि 4 साल के लिए नौकरी तो मिल रही है, मानो देश उन नौजवानों पर इतना बड़ा एहसान भारत सरकार क्यों कर रही है? अगर नौकरी ही देनी है तो लाइफ टाइम क्यों नहीं देनी चाहिए? 4 साल की नौकरी के बाद वो युवा किस कतार में खड़ा होगा? और 4 साल के बाद क्या ये भर्तियां निकलेंगी? और भर्तियां निकलेंगी तो क्या वरीयता दी जाएगी? या फिर वो 4 साल के बाद फिर अपनी नई नौकरी की तलाश या किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा वॉचमैन बन जाएगा या किसी देश का चौकीदार? नमस्कार।